इसलिए मेरे भाई बहन, माया ऐसी डाकिनी काट कले जा खाए, और वेद विचारा क्या करे, कहा कहा दवा लगाए, कहा कहा दवा लगाए। इसलिए माया के फंदे से बचो मेरे भाई बहन। और बड़ा ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है। भागवत का महत्व बताते हुए व्यास जी को ज्ञान हुआ, भागवत की रचना करी, और कीर्तन की महिमा गाते हुए नारद का पूर्व चरित्र बताते हुए, और अब जो है प्रथम स्कंद आरंभ होता है। और इसी के बीच में जो है भागवत में प्रथम स्कंद में जो है पहले श्लोक में भगवान को सत्य कहकर के वंदन किया। पहले श्लोक में सत्य कहकर के प्रणाम किया है। सत्य कैसा किया है सुनिए बहुत ध्यान से श्लोक को। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरितचार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारीं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य कह करके प्रणाम किया है। रामम परम धीमहि नहीं कहा, सीताम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि कहा। देखो आप मंत्र जपती हो ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अथवा राम कृष्ण जो भी आप जपती हो, नाम तो अपना कार्य करेगा ही। जैसे आपको ज्ञान नहीं है, बिजली को तार को आपने पकड़ लिया तो चिपकोगे पक्का है। ज्ञान हो या न हो, अगर पकड़ोगे तो चिपकोगे। ऐसे ही भगवान के नाम को ज्ञान हो न हो, अगर गलती से भी जपोगे तो कल्याण तो होके ही रहेगा, होके ही रहेगा। इसलिए भगवान के नाम को पकड़ के रखो। यमन यमन कल्याण। और इस भागवत को फल का रूप बताया, और कैसे रूप बताया है फल का जरा ध्यान से समझिएगा। भागवत एक फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रवं विसंयुतं पीबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका पीबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेदों को। किसे कहते हैं? वेदों को निगम कहते हैं। वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत। व्यास जी ने इस फल को बनाया है। व्यास जी ने क्या कहा इसमें? पीवतम भागवतम रसमालयम। हे भक्तों, हे सज्जनों, इस फल को पियो। क्या कहा है? इस फल को पी जाओ। फल को खाया जाता है या पिया जाता है? क्यों भाई ये बताओ? खाया जाता है ना। पर यहाँ पर पीने की बात करी जा रही है। पीवतम भागवतम रसमालयम। इस फल को पियो। अब यदि आपसे कोई कहे कि केला पी जाओ, तो क्या पी जाओगे? केला तो खाया जाता है, पिया थोड़ी जाता है। पर यहाँ पीने की बात करी जा रही है।
और यदि आपसे कोई कह दे कि काम करो भैया, जलेबी पी जाओ, तो क्या पी जाओगे? जलेबी पी थोड़ी जाती, खाई जाती है। कोई कहे कि जाओ जाओ चीकू लाओ और उसको जो है पी जाओ, जूस बना करके पी सकते, वो एक अलग बात है, लेकिन चीकू को खाया जाता है। लेकिन यह व्यास जी क्या कह रहे हैं? पीवतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कितनी बढ़िया बात कही। चलो महाराज, हमने मान लिया कि आपके फल को पीना है। और यहां पर एक बात और कही, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुकार। आपका फल खट्टा है या मीठा है? व्यास जी ने कहा कि मेरा फल बिल्कुल पक्का मीठा ही मीठा है, खट्टा तो बिल्कुल है ही नहीं। तो किसी ने कहा हम कैसे मान ले कि आपका फल मीठा है? हम कैसे मान ले कि आपका फल मीठा है? भाई कोई सबूत दो, कोई प्रमाण दो। तो व्यास जी ने कहा कि देखो, जिस फल में तोता अपनी चोंच मार देता है, ये पक्का है कि वो फल मीठा ही होगा। और मेरे इस भागवत रूपी फल में मेरा बेटा सुखदेव रूपी तोते ने मुंह मारा है, इसलिए ये फल पक्का ही मीठा है। तो क्या करें? तो बोले पियो इसे। चलो हम पी लेते हैं। फिर आगे कहा, मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। हे भावुक जन आकर के पियो, हे भक्त लोग आकर के पियो। तो व्यास जी से पूछा किसी ने, क्या सब नहीं पी सकते हैं? क्या भावुक और रसिक लोग ही पी सकते हैं? बोले नहीं, वैसे तो मेरी ये सार्वजनिक प्याऊ है, कोई भी पी सकता है, लेकिन जो प्यासा है, तड़प रहा है, उसको पिलाने में आनंद आता है। तो बोले महाराज, जैसे आपने मटका भरा कथा के बाहर और आवाज लगा रहे हो कि सेठ जी आओ आओ, ये ठंडा ठंडा जल पियो। अब सेठ जी आ गए। सेठ जी ने आकर, क्यों भैया कैसे भरे हो, कहाँ का जल लाए हो? तो बोले महाराज कुएं का भर के लाया हूँ, बड़ा शुद्ध जल है। अच्छा, मांझ के भरे हो कि छान के भरे हो, कैसा भरे हो? बोले महाराज बढ़िया छान के भरा हूँ। अच्छा, कोई डुबा करके तो नहीं पिला रहे हो पानी? बोले नहीं महाराज, पवित्रता से पिला रहा हूँ। अब सेठ जी को ये प्रश्न क्यों सूझ रहे हैं? क्योंकि सेठ जी को प्यास नहीं है। अब वही सेठ कहीं रेगिस्तान में, राजस्थान में भटक गया होता और उसको एक बूंद भी नसीब नहीं हो रही होती, और इतने में कोई आकर के कहता सेठ जी पानी पियोगे, तो एक प्रश्न नहीं सोचता, बस पानी ही पानी दिखता उसे। तो जो लोग प्यासे होते हैं उसको पानी का महत्व समझ में आता है। जो लोग भगवान की कथा को टाइम पास समझ रहे हैं उसके लिए तो टाइम पास ही है, लेकिन जिसने महत्व दिया है उसके लिए तो अमृत है भैया। और अमृत तो अमर करता ही है। अमृत को तुम चाहे कांच के गिलास में रख के पियो, चाहे जो है सोने के गिलास में रख के पियो, अमर तो करेगा ही। इसलिए जो है मेरे भाई और बहनों, ये भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुकाद अमृत द्रव्य संयुक्त। इस फल को पियो। बढ़िया ही सुंदर यहाँ उपदेश दिया है। और यहां पर बताया पूर्व चरित्र। महाराज ये बताओ, सूत जी महाराज से पूछा जा रहा है, सोनक जी पूछ रहे हैं, गुरुदेव ये बताओ कि ये परीक्षित महाराज को श्राप कैसे लग गया? महाराज हमें वो बताओ। महाभारत का युद्ध, अंतिम युद्ध जब भीम और दुर्योधन के बीच में जब हुआ था, तो भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दी थी और रणभूमि में तड़प तड़प के मर रहा था। उसी समय उसका एक मित्र आया, अश्वत्थामा ने आकर के
पूछा कि मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। तो मित्र दुर्योधन ने कहा कि भाई अश्वत्थामा, मेरे लिए अभी ये बताओ तुम कर क्या सकते हो। बोले बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि हम 100 भाई थे और ये पांडव केवल 5 भाई थे। देखो मेरे भाई बहन, आप लोगों के घर में भी यही महाभारत चल रही है। हम लोग जरा से बात पर लड़ पड़ते हैं। पति पत्नी में प्रेम नहीं, भाई भाई में प्रेम नहीं, एक ही माँ से 5 बेटा हुए लेकिन एक में भी प्रेम नहीं है। और जिसमें प्रेम नहीं है वहां समझ लेना महाभारत चल रही है। तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि भैया हम 100 भाई थे लेकिन आज एक भी नहीं बचे, सब मर गए। और ये मात्र केवल 5 भाई थे, 5 पांडव थे, एक भी नहीं मरा, सबके सब जिंदा है। अगर एक भी मर जाता तो मेरे मन को शांति मिलती। देखो मरते मरते भी भाइयों को मारना चाहता है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है मेरे भाई। इसलिए जो है तो अश्वत्थामा ने कहा कि ऐसी बात है, चलो अभी के अभी 5 का सिर काट करके लाता हूं। और अश्वत्थामा रात्रि के समय निकले हैं मारने के लिए। किसे? पांडवों को। रात्रि का विजय का समय था। अब जिसकी रक्षा में भगवान खड़े हो उसे कौन मार सकता है? हा? उसे कोई नहीं मार सकता जिसकी रक्षा में भगवान खड़े हैं। पांडव अपने भगवान के साथ कहीं घूमने निकल गए। रात्रि के समय बाण और धनुष लेकर के गया है अश्वत्थामा। और पांडव के ही जैसे उनके 5 पुत्र थे द्रौपदी के, जो पांडव